Good morning, students. Jai Hind to all. Now, welcome again in your value education and life skill class. Okay, beta. Now, today I will recite you a lovely, very inspiring moral story. Now, start with me. You are ready to listen with me? Okay. Now, beta, let's start with me. Today's date 13th July 2020. And what is the day? Monday. And your subject is value education. Okay, now today I will recite you a lovely moral story. Our topic is 5 peas in a pod. Okay beta, our topic is 5 peas in a pod. That means 5 मटर. आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है 5 मटर के ऊपर. ओके बेटा. Now these are 5 peas in a pod. Pod means फली. Okay, and this is a full moon. Okay, and this is a drumstick. Okay, and this is crescent moon, half moon, that means crescent moon. Okay, this is sun, and this is a furrow, yeah, that means kund, and these are falling peas. Okay, and this is window, and there is a girl. Okay, and this is a pea plant. Okay, now start the story. नाउ बेटा, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ. उसका टाइटल है 5 मटर, 5 peas in a pod. Okay? Now, once upon a time, there lived 5 little peas in a pea pod. ये कहानी है 5 मटर की जो एक फली में रहते थे. They all were different. वो सभी एक दूसरे से अलग थे. But still living together as the pea pod was still closed. But परंतु फिर भी वो सभी एक साथ रहते थे क्योंकि वो सभी एक फली में बंद थे. They were too small to bear with the sun. वो बहुत छोटे होने के कारण सूरज की रोशनी को नहीं सह पा रहे थे. They used to sleep all day. वो सारा दिन सोते रहते थे. But at night they used to talk each other. परंतु रात को एक दूसरे से बात करते थे. And listen to the music around them. और बाहर से आती हुई संगीत की धुन सुनते थे. Especially the music of the moon. खास करके चांद की धुन को वो बहुत ही इंजॉय के साथ सुनते थे. The moon, when crescent, used to tie some silver strings to its ends. It used to play the harp and sing some beautiful songs for the peas. जब चांद आधा होता था तो खुद को चांदी की डोर में खुद को बांध के फिर वीणा की तरह उसको बजा के मटरों के अच्छे गाने सुनाता था. दैट मीन जो चांद है, जब चांद आधा होता था तो अपने आप को एक चांदी की डोर से बांध लिया करता था और वीणा की तरह उसको बजाकर मटरों को बहुत अच्छे से गाना सुनाता था. At the times of full moon, it used to play drums. और जब फुल मून होता था और तब चांद पूरा होता था तो ड्रम बजाता था. ओके, दैट मीन्स जब वो क्रीसेंट मून होता था तो वो स्ट्रिंग बजाकर गाना सुनाता था और जब फुल मून होता था तो अपने आप को ड्रम की तरह बजाता था. द पीस वुड वेक अप लिसनिंग टू द लाउड ड्रम्स प्लेड बाय द मून. बट एवरी पी हैज इट्स ओन रिएक्शन टू द मून्स म्यूजिक. मटर के दाने ड्रम की जोरदार आवाज सुनकर उठ जाते थे, लेकिन चांद के संगीत पे हर मटर का अलग ही अपना एक अंदाज होता था. सभी मटर की अपनी अपनी एक राय होती थी. आई लव दिस साउंड ऑफ ड्रम्स, बूम बूम बूम. इसमें से एक मटर बोलता है, आई लव दिस साउंड, मुझे ये ड्रम की साउंड बहुत पसंद है. बूम बूम बूम, मचाए धूम धूम धूम. I love this music. I love its soothing. Now, second मटर बोलता है, मुझे तो ये धुन सुनकर बहुत आराम का एहसास होता है. Now, third मटर बोलता है, third P बोलता है, I like the way it plays the harp. It's very beautiful, so melodious. मुझे तो इस वीणा की आवाज बहुत ही सुंदर और मधुर लगती है. वाह क्या बात है. ओहो, नाउ नेक्स्ट मटर बोलता है, ओहो
Why can't there be some quiet time? Forget the music. I love to sleep as much as I can. Just go with the flow of life. ओहो, तभी दूसरा मटर बोलता है, कभी कभी शांति भी होनी चाहिए, हर वक्त क्या संगीत, मुझे तो जी भरकर सोना पसंद है, वाह मन चाही लाइफ होनी चाहिए, कोई मुझे सोने भी नहीं देता. नाउ नेक्स्ट फोर्थ बोलता है, 4P बोलता है, द 4P was very lazy. It loved to sleep all the time. 4P जो होता है बहुत ही लेजी होता है. चौथा मटर बहुत ही आलसी होता है, वह हर वक्त सिर्फ सोता ही रहता है. Now turn to fifth one. The fifth and the youngest P was very different from the other four. जो fifth P होता है वो बहुत ही youngest होता है, बहुत ही छोटा होता है और सबसे बिल्कुल different होता है. Okay, now I love all kinds of music. वो बोलता है कि मुझे तो सभी तरह का म्यूजिक पसंद है. Okay, the drums and the harp too. मुझे ड्रम साउंड भी पसंद है, उसका बीना साउंड भी पसंद है, उसका मंजीरा साउंड भी पसंद है. Each one of them is special and makes me happy when I listen to them. वो बोलता है कि मुझे तो हर तरह का साउंड, हर तरह का जो म्यूजिक होता है बहुत ही खुशी देता है, मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है. मुझे तो हर तरह का संगीत पसंद है, वो मंजीरा, वो ड्रम और वो वीणा भी. हर एक की धुन मजेदार है और मुझे खुशी देती है जब मैं इन्हें सुनता हूँ. कौन बोलता है? ये 5th नंबर का सबसे यंगेस्ट पी बोलता है. नाउ द पीस वर ग्रोइंग डे बाय डे. मटर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे. जो मटर के दाने होते हैं वो मटर पॉट के अंदर यानी पी पॉट के अंदर दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, ग्रो हो रहे थे. They did not realize it until they were fully grown. उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब एकदम से इतने बड़े हो गए. Now they felt that their pod had become congested. तभी उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो इतने बड़े हो गए हैं कि उनका जो पॉड है, उनकी जो फली है, उसमें वो फिट नहीं होते हैं, वो बहुत ही कंजेस्टेड हो गया है. ओके, उन्हें फली में जगह बहुत कम पड़ रही होती है. नाउ एक मटर बोलता है उनमें से, फर्स्ट भी बोलता है, प्लीज मूव असाइड, आई हैव नो स्पेस टू मूव. जरा साइड हो जाओ, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ. नाउ फिर सेकंड मटर बोलता है, सेकंड भी रिप्लाई करता है, इवन आई डोंट हैव एनी, इट इज इन स्टफी हेयर. तुम हिलने की बात कर रहे हो, मैं तो यहाँ घूम भी नहीं पा रहा हूँ. नाउ थर्ड वन बोलता है, द पॉड हैड बिकम टू क्रैम टू स्टे. इस फली में तो बिना ट्रैफिक के भी ट्रैफिक जैम हो गया है, हम इतने फंस गए हैं. नाउ फोर्थ वन इज, यस आई एम नॉट एबल टू स्लीप हियर एनी मोर, प्लीज मेक सम स्पेस फॉर मी. फोर्थ मटर बोलता है, फोर्थ पी बोलता है, हाँ मैं तो यहाँ ठीक से सो भी नहीं पा रहा हूँ, कृपया थोड़ी जगह मिल जाए तो बात बन जाए और मैं आराम से सो जाऊं. नाउ फिफ्थ वन बोलता है, सबसे यंगेस्ट जो होता है पी, वो बोलता है, आई एम द स्मॉलेस्ट बट स्टिल फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मूव. मैं सबसे छोटा हूँ और मुझे भी जगह बहुत कम पड़ रही है. All of them were complaining and asking each other to move aside. सभी परेशान हो रहे थे और एक दूसरे को हटने के लिए कह रहे थे ताकि उन्हें आराम मिल सके. Suddenly, the pea pod cracked open and a harsh light came in. तभी अचानक से क्या होता है, मटर की फली जो होती है खुल जाती है और एक चकाचौंध करने वाला तेज रोशनी अंदर आ जाती है. तभी मटर बोलता है, ओ नो, हु ओपन द पॉड, ये किसने खोला. तभी वो बोलता है, इट इज, सेकंड मटर बोलता है, इट इज वेरी रेडिकुलस, अरे नहीं, ये फली किसने खोली है, ये तो हद हो गई. फिर फोर्थ पी बोलता है, वाई डोंट यू लेट मी स्लीप प्रॉपरली, मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते हो तुम लोग. फिर सेकंड वन बोलता है, प्लीज क्लोज द पॉड अगेन, प्लीज आई कांट ओपन माई आईज, कोई फली को बंद कर दो कृपया, मैं तो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा हूँ. नाउ फिफ्थ नंबर पी, वेरी यंगेस्ट पी, फिर रिप्लाई करता है, वाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज. तुम सबको नहीं लगता कि हम सब बातों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं.
I want to enjoy the life outside the pot. मैं तो अपनी इस लाइफ को enjoy करना चाहता हूँ इस pot से बाहर आकर के. Now they discussed it for a while and decided to go out of the pot. फिर वो सब मिलकर उस यंगेस्ट पी की बात को सुनकर डिस्कस करते हैं, मिलकर अपने बातें करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए. फिर ना वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें बाहर जाना चाहिए अपनी इस फली से और बाहर की दुनिया को देखना चाहिए. तो कुछ देर चर्चा करने के बाद उन्होंने फली से बाहर निकलने का फैसला किया. now फिर क्या होता है आगे देखें. They took this as an adventure and decided to go for it. उन्हें लगा यह एक मौका है रोमांच का, उसे उन्हें खोना नहीं चाहिए. One by one they slide down from the pot. फिर एक एक करके वो फली से कूद गए. They landed on a furrow in a pea patch. वो सारे जमीन के कुंड में आकर गिर गए. वो सारे जब स्लाइड करते हो एक एक करके सारे नीचे जमीन पर एक कुंड होता है उसमें आकर गिर जाते हैं. Now they were very happy as they were seeing the world for the first time. वो सब पहली बार बाहर की दुनिया को देखकर बहुत खुश होते हैं, बहुत मजे करते हैं. As they were discussing about the new world. वो अभी अपने इस नए वर्ल्ड के बारे में चर्चा ही कर रहे होते हैं, इसके बारे में बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी एक a boy was passing by saw and taught them. तभी वहां से एक लड़का गुजरता है और वो उन सबको वहां देखता है. नाउ इस नई दुनिया के बारे में वो बात कर रहे होते कि एक लड़के ने उन सबको देखा और सोचा, आहा, these peas seem to be perfect for my slingshot. तब वो बॉय बोलता है, सोचता है, आहा, ये पीस तो मेरी गुलेर के लिए बहुत अच्छे हैं. मैं इन मटर के दाने से अपनी गुलेर से इनको दूर उड़ा दूंगा. The boy picked up all of them one by one. लड़के ने एक एक करके सभी मटर के दाने उठा लिए. Then the boy flew away all the peas one by one with his flying shot. तब वो बॉय क्या करता है, सभी मटर के दानों को एक एक करके अपनी गुलेर से उड़ा देता है. Okay, then the youngest pea landed on a window sill. तब जो youngest pea होता है वो एक खिड़की के बाहर आकर के गिर जाता है. Now फिर वो youngest बोलता है, Thank God मैं safely कहीं आके रुका हूँ. As he gazed through the window, he saw a little girl lying in the bed. जैसे ही उसने खिड़की से झांका, उस यंगेस्ट पी ने जिस खिड़की के पास वो आके गिरा था, उस खिड़की से झांका तो उसने देखा एक छोटी सी लड़की को बेड पर लेटे हुए दिखा. She was unwell. वो बहुत बीमार थी. The pea saw that the mother was trying to feed the little girl, but the girl was too ill to eat. उसने पी ने देखा कि उस लड़की की मदर जो होती है उसको खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो गर्ल इतनी ज्यादा बीमार होने की वजह से वीक हो गई थी कि वो खा भी नहीं पा रही थी. Okay, the mother seemed very worried for the girl. उसकी माँ अपने बच्चे की चिंता सता रही थी, वो बहुत परेशान थी. At night, when the girl fell asleep, जब रात को उस लड़की सो जाती है, वो लड़की सो जाती है, then her mother prayed for her good health. तब उसकी मदर आती है और गॉड से प्रे करती है कि उसकी बेटी की हेल्थ सही हो जाए. वो भगवान से प्रार्थना करती है कि उसकी बेटी जल्दी सही हो जाए, मैं उसको ऐसा नहीं देख सकती है. Now the pea too felt sad for the mother and her daughter. मटर को भी उन दोनों के लिए बहुत दुख होता है. The pea वो भी बहुत सैड हो जाता है. Now at late night the pea entered into the room. Late night देर रात को मटर खिड़की से अंदर आता है. Through the window, and the pea sang a song with the drums for the girl. और मटर उस लड़की के लिए चांद के ड्रम के साथ मिलकर उसके लिए गाना गाता है. The pea गाना गाता है,
Bang, 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 listen what I sang. Bang, 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 listen what I sang. तब द गर्ल, हु इज इट, गर्ल को सुनाई देता है कि कुछ हो रहा है, कोई आवाज आ रही है. हु इज इट, आई हियर सम साउंड राइट नाउ. कौन है वहां, मैंने अभी अभी गाने की आवाज सुनी है. फिर पी रिप्लाई करता है, इट इज मी अपी, आई एम हेयर इन द विंडो. मैं हूँ एक मटर, मैं खिड़की पर हूँ. गर्ल बोलती है, आर यू स्पीकिंग, यू मस्ट बी अ स्पेशल पी. क्या आप बोल सकते हैं, क्या तुम एक स्पेशल मटर हो, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा कि कोई मटर बोलता है, पर तुम बोल रहे हो, तुम जरूर कोई खास मटर हो. फिर मटर रिप्लाई करता है, yes, everybody in the world is special and everything is possible in this world. हाँ, हर कोई खास होता है संसार में और सब कुछ संभव हो सकता है. वो बोलते हैं, yes, everybody in the world is special. हर कोई खास है, तुम भी खास हो, मैं भी खास हूँ. Then girl बोलती है, no, there is one thing which is not possible for me. गर्ल बहुत निराश भरी आवाज में बोलती है, नहीं, एक थिंग ऐसी है जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है. आई वुड नॉट बी क्योर फ्रॉम दिस इलनेस. मैं कभी भी अपनी इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत बीमार हुआ, मुझे पता है मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं ठीक नहीं हो सकती. नाउ पी रिप्लाई करता है, ओ डोंट से दैट, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं है. बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू एनीथिंग. अपने आप पर विश्वास रखो, तुम कुछ भी कर सकती हो. इफ आई बिकेम समथिंग एल्स वुड यू बिलीव दैट यू विल गेट क्योर्ड. नाउ वो बोलता है, अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, मैं अपने आप को एकदम बदल दूं, तो तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि तुम अपने आप को ठीक कर सकती हो. यदि मैं कुछ और बनकर दिखा दूं तो तुम विश्वास करोगे कि तुम ठीक हो सकती हो. तब गर्ल स्माइल करती है और मुस्कुराकर बोलती है, ओके आई विल, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द गर्ल वेक अप and she looked for the pea in the window but he was not there. और next morning, अगली सुबह जब वो लड़की उठती है और खिड़की में झांक कर देखती है तो वहां पर मटर नहीं था. Oh, maybe it was a dream. ओह, लगता है कोई सपना था, मैंने कल रात को कोई सपना देखता है, क्योंकि मटर तो बोलती भी नहीं है. How can a pea speak? She went to the window and looked the fresh sunny morning out there. फिर वो लड़की विंडो के पास जाती है और फ्रेश सुबह की ताजा रोशनी के साथ में सुबह को देखती है, महसूस करती है. फिर वो बोलती है, इट इज ब्यूटीफुल आउट देयर. बहुत ही सुंदर. वह खिड़की पर गई और सुबह की ताजगी को निहारती रही. कितना खूबसूरत नजारा है. फिर वो बोलती है, उसने सोचा, एज द पी सेड, जैसा कि पी ने कहा था, कैन नॉट आई बिलीव दैट आई विल बी क्योर्ड, मैं एंड आई थिंक आई विल गेट बेटर. उस मटर ने कहा था कि अगर मैं मान लूं कि मैं ठीक हो सकती हूँ तो फिर मैं जरूर ठीक हो सकती हूँ. वह इस बारे में सोचती है और उसकी बात को रिप्लाई करने की कोशिश करती है. नाउ नेक्स्ट टाइम द यंगेस्ट पी वॉज ट्राइंग हार्ड टू कीप हिज वर्ड. फिर वो यंगेस्ट पी जो है बहुत ट्राई करता है कि वो अपने वर्ड्स पर, अपने जो उसने बोला था, अपना जो वादा किया था उस लड़की से, उसको पूरा कर सके. ही स्टैंड आउटसाइड द विंडो, वो वहां विंडो के बाहर ही रहने लगता है. छोटे मटर ने अपना वादा निभाने की पूरी कोशिश की और वो खिड़की के बाहर ही रहने लगता है. मौसम आते हैं जाते हैं पर वो मटर वहीं पर ही स्टे करने लगता है. Every day he was pushing himself towards his goal. The youngest pea survived through the dust, the winter with his strong willpower. हर रोज वह मटर अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर पुश कर रहा था. वो अपने लक्ष्य की ओर अपने आप को धकेल रहा था. छोटे मटर ने अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी विल पावर से, अपने आत्मविश्वास से, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से
कड़कती हुई ठंड के मौसम और धूल का सामना करते हुए सीजन को मौसम को बदल दिया। नाउ द सीजन चेंज्ड एंड द स्मॉल पी गॉट स्प्राउटेड। और फिर मौसम बदल गया और मटर के दाने में अंकुर फूट गए। दैट मीन्स वो मटर का दाना वहीं खिड़की के बाहर रहा और उसने धूल भरे मौसम का भी सामना किया, बहुत कड़कती हुई ठंड का भी सामना किया, और उसके बाद क्या होता है, वो जीत जाता है अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस से और एक उस मटर में से एक स्प्राउट खिल जाता है। दैट मीन्स एक पौधा निकल जाता है। नाउ he transformed into a plant with some branches and a couple of beautiful flowers। फिर वह एक पौधे में बदल गया, उसके साथ कुछ शाखाएं भी निकली और बहुत सुंदर सुंदर फूल भी निकले। One day the girl's mother noticed the beautiful pea plant outside the window। एक दिन उस लड़की की माँ ने नोटिस किया कि एक बहुत ही सुंदर सा पी प्लांट उनकी खिड़की के बाहर है। ओके, नाउ वो फिर अपनी बेटी को बुलाती है, बोलती है, लुक डियर, कम हियर, इट इज अ पी स्प्राउट एट आवर विंडो सिल। वो बोलती है कि यहाँ आओ, देखो डियर, हमारी खिड़की के पास एक मटर का पौधा उगा है। वो लड़की आती है, वो देखती है, ओ वाओ, ही केप्ट हिज प्रॉमिस मदर। वो बोलती है, ओ वाओ, उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया माँ। द पी he became a pea sprout। Now I believe that I can be cured। If a pea can change his life, why not me? उसकी माँ बोलती है, कौन? फिर वो बोलती कि माँ वही पी। अरे वाह, उसने अपना वादा निभाया माँ, वह मटर जो मटर का पौधा बन गया है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। यदि एक मटर मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस देने के लिए अपना जीवन बदल सकता है, तो मैं क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर सकती हूँ। मदर, यस माई चाइल्ड, ऑफ कोर्स यू विल बी बेटर सून। हाँ मेरी बच्ची, जरूर तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नाउ द गर्ल स्माइल्ड एट द पी स्प्राउट। वो लड़की स्माइल करते हुए पी स्प्राउट को देखती है, पी के पौधे को देखती है, एंड हर मदर थैंक द पी स्प्राउट एंड टेक केयर ऑफ इट। लड़की ने पौधे को मुस्कुराकर देखा और उसकी माँ ने मटर के पौधे को धन्यवाद किया और उसकी देखभाल करने लगी। तो नाउ स्टूडेंट्स, what you learn from this story? What is the moral of this story? Moral is that if you believe in yourself, anything is possible। अगर आप अपने आप में विश्वास करोगे, अगर आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में इतना होगा, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो। दैट मीन्स बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में विश्वास रखो, हमेशा विश्वास करो अपने आप में। Okay, fine beta. Now I think you enjoy this story. This is very inspiring point. Okay, now this is all from my side. Now you read this story and enjoy. Thank you. Bye bye.